Hello students, I am here with another video of class 10 maths exercise 1.3. Let us start. Question number 1. Prove that under root 5 is irrational. यहाँ पर इसे प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, रैशनल नहीं है। तो पहले तो ये समझ लीजिए रैशनल नंबर क्या होते हैं। जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। जब हम इसे p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि ये p और q एक्चुअल में क्या होते हैं, ये को प्राइम होते हैं। को प्राइम का मतलब होता है कि जिनका कोई भी, ये दो नंबर हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है वन को छोड़ के। अगर वन को दो नंबर ऐसी जिनमें कुछ भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है वन को छोड़कर, तो वो को प्राइम होते हैं। तो p और q दोनों को प्राइम है। ये हम एज्यूम करते हैं जब भी मानते हैं इस चीज़ को। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एज्यूम करके ही चलेंगे। सबसे पहले हम उसे एज्यूम करेंगे नंबर को कि ये रैशनल है, फिर उसको आगे प्रूव करेंगे और अंत में हम पाएंगे कि ये एक्चुअल में इसमें कॉमन फैक्टर होना चाहिए। अगर रैशनल कॉमन फैक्टर उसमें आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा वो रैशनल नहीं इरेशनल है। तो कंट्राडिक्शन करके उसे प्रूव किया जाता है। लेट कर लेते हैं हम यहाँ पर दैट अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। यहाँ पर हमने मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है, राइट। तो क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट को प्राइम इंटीजर्स ए एंड बी, जहाँ पे बी 0 नहीं हो सकता, ए एंड बी है ये। तो फिर क्या हो जाएगा, अंडर 5 इक्वल टू ए अपॉन बी, राइट। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, ये हो जाएगा अंडर रूट 5 बी इक्वल टू ए। दोनों तरफ स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, क्या मिलता है हमें, 5 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये मिलता है हमें। इसके बाद तो 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, राइट। इसका मतलब हुआ कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, या इसको इम्प्लाइज करें, अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 डिवाइड्स आल्सो टू ए को भी डिवाइड करेगा वो, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर बैलेंस हो जाएंगे। तो 5 बी इक्वल टू ए हो जाएगा। तो बी इक्वल टू ए अपॉन 5, यानी कि 5 जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। इस तरह से वी कैन राइट a equal to 5c for another सम इंटीजर। एक दूसरी इंटीजर हम ले लेते हैं, तो a equal to 5c लिखते हैं। सम इंटीजर c के लिए
ये हो जाएगा 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, ए इक्वल टू 5 और ए इक्वल टू 5c। ए रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर हम 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए इक्वल टू 5c है, तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, राइट। तो 5 डिवाइड्स b स्क्वायर और 5 डिवाइड्स b। तो यहाँ पर एक चीज निकल के आती है कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर फॉर ए एंड बी। 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है ए और बी के लिए। बट दिस कंट्राडिक्ट that our incorrect assumption, क्योंकि हमने माना था कि ए और बी क्या है, ए और बी हमने माना था को प्राइम है, क्योंकि अंडर रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी, यानी कि हमने अंडर रूट को एक रैशनल नंबर माना था। लेकिन यहाँ पर 5 एक जो है कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसलिए ये दो चीज़ें अलग अलग हो जाती है, एक दूसरे के विरोध में हो जाती है। दैट अंडर रूट 5 इज रैशनल, ये कंट्राडिक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, हैंस therefore under root 5 is irrational। ये एक रैशनल नंबर ना होकर इररेशनल नंबर है। तो यहाँ पर देखिए, पहले हमने इसको अंडर रूट 5 इक्वल टू एक रैशनल नंबर, यानी कि जो ए अपॉन बी के फॉर्म में, यहाँ पर ए और बी कोई को प्राइम इंटीजर्स है, फिर उनको हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर करके हमने पाया कि 5 कॉमन फैक्टर है ए और बी का। उसके बाद हमने देखा एक और नंबर लिए हमने सी इक्वल टू 5c, उसको भी स्क्वायर करके देखा, तो वहाँ पर ए फिर कॉमन फैक्टर ए का और सी का कॉमन फैक्टर आता है 5। तो इस तरह से हमने 1 और 2 को कंपेयर किया, तो हमने देखा कि ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो को प्राइम नहीं है ए और बी, जबकि हमने माना था कि ए और बी को प्राइम है। तो ये एक गलत एजम्पशन हो जाता है, एक गलत मतलब जो है एक विरोधाभास हो जाता है एक दूसरे का, जिससे कि ये प्रूव हो जाता है कि ये रैशनल नहीं है बल्कि इररेशनल नंबर है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट 3 प्लस अंडर रूट 5 इज इररेशनल। लेट कर लेते हैं, लेट तो लेट 3 प्लस
2 under root 5 is rational. ये लेट कर लिया, ये एक रैशनल नंबर है। तो हमें इससे क्या मिलेगा? Therefore we can find two integer a and b where b cannot be 0 such that किस फॉर्म में कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी। 3 को हम इधर ले जाएंगे तो 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 3 हो जाएगा ये। फिर अंडर रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 3, इसका 1/2 को इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो सिंस a and b are integers, राइट, a और b इंटीजर्स है, तो 1/2 a अपॉन b माइनस 3 आल्सो बी एन इंटीजर, ये भी इंटीजर होना चाहिए। And be in rational. Therefore root 5 also be rational. तो रूट 5 भी रैशनल होना चाहिए। यानी कि अगर ये a और b इंटीजर्स हैं तो 1/2 a अपॉन बी माइनस 3 भी एक इंटीजर होना चाहिए, और इसमें जब ये इंटीजर होना चाहिए तो अंडर रूट 5 भी रैशनल, ये रैशनल फॉर्म में है तो ये भी रैशनल फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन बट वी हैव दैट अंडर रूट 5 इज नॉट रैशनल नंबर। हम ये जानते हैं कि अंडर रूट 5 रैशनल नहीं है, इर्रेशनल है। तो हैंस आवर एजम्पशन, जो हमने माना कि ये जो है एक रैशनल नंबर है, दैट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज रैशनल, इज रॉन्ग, गलत है ये। तो ये प्रूव हो जाएगा। Therefore 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल, राइट। गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल। वैसे तो इनको प्रूव करना बहुत ही आसान है। पहला देखते हैं इनको, फिर लेट कर, वही प्रोसीजर वही है जो पिछले 2 क्वेश्चंस में था। लेट कर लेते हैं, तो पहले लेट कर लिया, 1/√2 है तो लेट 1/√2 इज रैशनल, ये एक रैशनल नंबर है। उसके बाद we can write it in form of 1/√2 equal to a upon b for two integers a and b। ए बी के लिए हम ये लिख सकते हैं इनको
राइट। तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको हम, तो ये आ जाएगा √2a इक्वल टू बी, यानी कि √2 इक्वल टू बी अपॉन ए, ये आ जाएगा। तो b अपॉन a इज रैशनल, b अपॉन a रैशनल नंबर है, एज यू नो, where a and b are some integers, then √2 उसके इक्वल है b अपॉन ए के, तो √2 आल्सो p रैशनल नंबर, तो √2 को भी रैशनल होना चाहिए, बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हम जानते हैं कि √2 रैशनल नहीं है, इरेशनल है। Therefore 1 upon √2 is also irrational, राइट। इसी तरह से हम इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग, थैंक यू।